अच्छा, हम सबसे पहले ना देखते हैं सीमन एक्सटेंडर ये क्या है। हमने सीमन के लिए ना सीमन एक्सटेंडर बनाना होता है। सीमन एक्सटेंडर है क्या, ये क्या काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ना मेल से सीमन ले लिया, स्पर्म्स ले लिए, ठीक है। लेने के बाद फिर वो जो काउज़ है उनके अंदर ऐसा होता है कि हम उसको बाहर रखते हैं, फिर काफ़ी अरसे के बाद उसकी इंसेमिनेशन करती है। तो ये जो सीमन एक्सटेंडर है ना, ये इसको प्रिजर्व करने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कर देखें, इसकी क्या खसूसियत होनी चाहिए। ये आइसोटोनिक होना चाहिए और इसके अलावा ये मतलब बफर के तौर पे काम करे। इसके बाद आगे देख लें तो ये मतलब ये न्यूट्रिशन दे रहा हो, क्योंकि स्पर्म्स ने इतनी देर इसके अंदर रहना है ना, तो ये उसको न्यूट्रिशन भी दे। आइसोटोनिक सोल्यूशन अब ना सर ने जो मेन बात आइसोटोनिसिटी को उठाया था, ठीक है। सर ने कहा आइसोटोनिक फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन जितने फ्लूइड है ना उनकी 300 ओस्मोल उनकी ओस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। हमने जो ना सीमन एक्सटेंडर बनाना है उसकी भी ओस्मोलैरिटी इतनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो ये स्पर्म्स है, ठीक है, अगर हम इनको ऐसे सोल्यूशन के अंदर रखेंगे जिनकी ओस्मोलैरिटी 300 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 300 से अगर ज़्यादा होगी ना तो फिर क्या होगा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाहर वाला सोल्यूशन है, ये अंदर स्पर्म्स है, ये इसका जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है, ये स्पर्म्स है, ये इसका बाहर वाला इन्वायरमेंट, अगर इसकी ज़्यादा हुई मतलब ये हाइपरटोनिक हुआ तो क्या होगा, बाहर से जो है ना हाइपरटोनिक है ना, तो क्या होगा, ये जो स्पर्म्स है ना इनके अंदर से पानी निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगा और ये जो स्पर्म है ये श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो सोल्यूशन हुआ हाइपोटोनिक, और अगर वो सोल्यूशन हुआ हाइपोटोनिक तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो है ना बाहर से ना पानी इनके अंदर जाने लग जाएगा और ये स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ब्रस्ट भी हो सकते हैं। मतलब ये कि ना हमने हाइपरटोनिक देना है ना हमने हाइपोटोनिक देना है। जो हमारा सीमन एक्सटेंडर हो वो आइसोटोनिक हो, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब जितनी हमारी स्पर्म्स की ओस्मोलैरिटी है ना उतनी ही इनकी हो, ठीक है। अगर ऐसा हो फॉर एग्जांपल ये हमारा ये स्पर्म्स है और बाहर ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये जो हम इसको दे रहे हैं इसकी बिल्कुल ओस्मोलैरिटी इसकी भी 300 है, स्पर्म्स के अंदर वाले इन्वायरमेंट की भी 300 है, तो पानी ना इधर से इधर आएगा ना इधर से उधर आएगा, ठीक है। स्पर्म्स उसी तरह अलाइव रहेंगे, वाइएबल रहेंगे, ठीक है। अब इतनी चीज़ की समझ आ गई कि हम ये वाला जो सोल्यूशन है ना ये हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, आइसोटोनिक बनाना चाह रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाएंगे कैसे। अब ये स्टेप आता है मतलब जिसको सर ने क्लास में फोकस किया था। अच्छा, अब उसके लिए ना हम जैसे हमने बात की कि सीमन एक्सटेंडर की क्वालिटीज़ क्या है। आइसोटोनिक होगा, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके अंदर एक और पॉइंट, इसके अंदर ना क्रायो प्रोटेक्टर्स भी होते हैं। इसके अंदर क्रायो प्रोटेक्टर भी होते हैं, ठीक है। क्रायो प्रोटेक्टर क्या करते हैं, ये ना कोल्ड शॉक से बचाते हैं स्पर्म्स को। स्पर्म्स ने बहुत देर तक ना हमने पढ़ा था ना कि हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में रखते हैं, हमने पढ़ा था मतलब उसका टेम्परेचर -196 समथिंग होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर सीमन एक्सटेंडर के अंदर क्रायो प्रोटेक्टर नहीं होंगे जो स्पर्म्स को कोल्ड शॉक से बचाएंगे तो वो तो मतलब स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर सीमन एक्सटेंडर के अंदर हम क्रायो प्रोटेक्टर्स भी डालते हैं, ठीक है। क्रायो प्रोटेक्टर डालेंगे सीमन एक्सटेंडर के अंदर, फिर इसके अंदर जब सीमन होगा तो स्पर्म्स उसकी वजह से अलाइव रहेंगे, वरना अगर क्रायो प्रोटेक्टर नहीं होगा तो स्पर्म्स जो है वो जब हम उनको इस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ना, स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वो तो मर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा मतलब पता चल गया अब हमने करना क्या है। मैंने ना 2-3 चीज़ें सीमन एक्सटेंडर के अंदर यूज़ की थी, हम उन्हीं को लेके चलते हैं। जो ग्लूकोज है ना ये एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अब हमने ना 300 ओस्मोल सोल्यूशन बनाना है। अब हमारा टारगेट जो है वो ये टारगेट है। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल सर ने एक 1 मोलर का कंसेप्ट दिया था। ये क्या होता है, 1 मोलर का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करें, इसका मोलेकुलर वेट 180 ग्राम है, हमें पता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का उसका जितना मोलेकुलर वेट है ना उसको उठा के हम 1 लीटर पानी के अंदर मतलब किसी भी चीज़ के अंदर 1 लीटर के अंदर उसको डिज़ोल्व कर देना तो उससे जो सोल्यूशन बनेगा हम उसे कहेंगे 1 मोलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसा करें कि अगर हम ऐसा करें कि ना ये शुगर जो है 180 ग्राम मैं शुगर डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ये कितना है 1 लीटर पानी, इसके अंदर जब डिज़ोल्व करूँगी तो मैं इसको कहूँगी ये 1 मोलर सोल्यूशन है।
अब अगर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसके अंदर अब अगर मैं NaCl को डालती हूँ इसके अंदर NaCl का मोलेकुलर वेट कितना है 58.5 ग्राम। मैं 58.5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डालूँगी तो मैं कहूँगी ये जो सोल्यूशन है ये NaCl का 1 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर दूसरी बात सर ने की है सोडियम सिट्रेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है। अगर इसका मोलेकुलर वेट कितना होता है 294, ठीक है। अगर मैं 294 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डालती हूँ तो मैं कहूँगी ये जो मैंने इसका सोल्यूशन बनाया है सोडियम सिट्रेट डाईहाइड्रेट का, ये क्या है 1 मोलर सोल्यूशन। अच्छा, एक बात ये होगी, फिर हम इसे आगे देखते हैं कि अब ये क्या, अब ना फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज की बात करें 180 ग्राम को हम 1 लीटर के अंदर डालेंगे ना तो 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा। जो भी 1 मोलर सोल्यूशन होता है ना, 1 मोलर किसी भी चीज़ का हम 1 मोलर सोल्यूशन बना लेना तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर ये 1000 ओस्मोल का होता है, ठीक है। ये भी 1000 ओस्मोल का होगा, 180 ग्राम इसके अंदर डालेंगे ये भी 1000 ओस्मोल का होगा, ये वाला जो है ये भी 1000 ओस्मोल का होगा। अब हम लेके चल रहे हैं ग्लूकोज को। अब हम ग्लूकोज को लेके चल रहे हैं, ग्लूकोज की बात करें ना, अब मैं अगर इसका 1000 ओस्मोल सोल्यूशन बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 180 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करूँगी, ठीक है। अब हमने तो कितना बनाना है, उसके लिए हमारा जो डिज़ायर है 300 ओस्मोल का जो है वो मैंने बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 1000 का बनाने के लिए मुझे 180 ग्राम चाहिए। अब मैंने ये ढूंढना है कि अगर मैं 300 का बनाना चाहती हूँ तो मुझे कितने ग्राम चाहिए ग्लूकोज के, मैंने अब ये चीज़ फाइंड करनी है। अब मैं करूँगी, अगर मैं 1 ओस्मोल बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब इधर इसको ला के डिवाइड कर दिया, 1 ओस्मोल का बनाने के लिए मुझे इतना चाहिए, ठीक है, इतने ग्राम चाहिए। अब अगर मुझे 300 ओस्मोल बनाना है, इधर मतलब इधर भी 300 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 300 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 300 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 300, 2 इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तकरीबन 54 ग्राम बनता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया अगर मैं 300 ओस्मोल बनाना चाहती हूँ तो मुझे कितने ग्राम चाहिए, 54 ग्राम चाहिए, ये बात मुझे पता चल गई। अच्छा, अब क्या करना है, ये 54 ग्राम अगर मैं 1 लीटर पानी के अंदर डालती हूँ, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 ml के अंदर, ठीक है। इतने के अंदर डालती हूँ, डिज़ोल्व करती हूँ तो मुझे जो ओस्मोलैरिटी, मतलब इतनी ओस्मोल का सोल्यूशन मैं बना लूँगी। लेकिन अब बात ये आती है कि फॉर एग्जांपल मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब मुझे जो सीमन एक्सटेंडर चाहिए वो तो मुझे सिर्फ 100 ml चाहिए, ठीक है। और मैं 1000 ml बना के रख रही हूँ तो वो तो मतलब पैसे का जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। अब हमने देखना है कि मैं 100 ml बनाना चाहती हूँ तो फिर मैं उसके अंदर कितनी ये डालूँगी। अब ये है कि अब अगर मैं 300 ओस्मोल का सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे 1000 ml पानी के अंदर कितना डिज़ोल्व करना पड़ रहा है, 54 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करनी पड़ रही है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 1 ml फाइंड करूँगी पहले, 54 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है, मैंने 100 बनाना है या 200 बनाना है, 300 बनाना है, जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, फॉर एग्जांपल इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये कितना आ गया 5.4 ग्राम, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, अगर मैं 5.4 ग्राम 100 ml वाटर के अंदर डालूँगी जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने इतना बनाना है, तो जो मेरा सोल्यूशन बनेगा वो कितना होगा, उसकी ओस्मोलैरिटी 300 ओस्मोल होगी। अगर हमने ना NaCl का बनाना है 300 ओस्मोल सोल्यूशन, ये बिल्कुल वही बात है। 1000 ओस्मोल जब बनाते हैं ना 1000 ओस्मोल के अंदर इतनी 58.5 ग्राम शुगर यूज़ होती है। हमने 1 ओस्मोल फाइंड करना है, इसको इधर ले जाके डिवाइड किया, हमारा असल टारगेट है 300 ओस्मोल बनाने का। हमने 300 ओस्मोल फाइंड करने के लिए
इसको 58 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000, इधर भी 300 मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास इतना आ गया 17.55 ग्राम। मतलब इतना जो है मैं डालूँगी 1000 लीटर के अंदर तो मेरे पास इतने ओस्मोल आ जाएगा। अब मुझे 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जितना बनाना है मैं वो बनाऊँगी। अब क्या करेंगे कि जो है ना 1000 ml के अंदर इतना डालें ना तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो 300 ओस्मोल का सोल्यूशन बन रहा है। अब हम ये करेंगे, हमने फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 ml फाइंड कर लेंगे, इसको इस पर डिवाइड कर लिया। अब हमने 100 ml बनाना है, इधर भी 100 से डिवाइड कर लिया, इधर भी डिवाइड कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया इतना। अगर मैंने 100 ml बनाना है तो मुझे इतने ग्राम इसके अंदर डालना पड़ेगा। अच्छा, अब एक्सटेंडर के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डालते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर भी डाल रहे हैं जो कि उसको एनर्जी का सोर्स है, NaCl डाल रहे हैं, सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट डाल रहे हैं, ये क्रायो प्रोटेक्टेंट होता है, ठीक है, ये भी डाल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इन सब को टोटल मिला के ना जो 300 ओस्मोल सोल्यूशन बने, जो एक्सटेंडर की टोटल ओस्मोलैरिटी हो वो कितनी हो, 300 हो। अब हम ये जो मतलब 3 चीज़ें यूज़ करें, 4 चीज़ें यूज़ करें, 5 चीज़ें यूज़ करें, उनको टोटल मिला के उन सब की ना 300 ओस्मोलैरिटी हो। अब मैं ये 100 का डाल लूँगी, ये 50 का, ये 150 का, मतलब जैसे मर्ज़ी है मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। ये 100 का डालिए, तीनों 100 के डालिए, मतलब इन तीनों को मिला के जो टोटल ओस्मोलैरिटी है वो 300 बननी चाहिए। अच्छा, फिर इसी तरह ना ये सर ने मतलब इसको थोड़ा इस तरह सॉल्व करवाया था। अब फॉर एग्जांपल NaCl है, अब मैं इसको 50 डाल रही हूँ, ठीक है, और टोटल जो है वो मैंने बनानी है 300, इसका मैं 50 ओस्मोल बना रही हूँ, इसको मैं 100 ओस्मोल बना रही हूँ, इसको मैं 150 ओस्मोल बना रही हूँ, ठीक है। ये इसका जितना था वो 58.5 डिवाइडेड बाई 1000 वो बता दिया कैसे है। इसको जितनी ओस्मोलैरिटी बनानी है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हमने 1000 पे डिवाइड किया है, मतलब ये फॉर एग्जांपल हम ना 1000 पे डिवाइड किया है, हमारा जो रिक्वायरमेंट हमने 50 ml बनाना है, फिर उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने इतना जो है वो इसका एक्सटेंडर बनाना है। 50 ml पे मल्टीप्लाई कर लिया, ये इतना आ गया। बिल्कुल इसी तरह इसका 100, इसका इतना ओस्मोल बनाना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब जो है इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया जवाब, मतलब ये आंसर आ गया। इसको 50 के साथ कर लिया, ये कर लिया, फिर आगे ये हो गया, ये वाला आंसर आ गया, मतलब तीनों का इतना आंसर आ गया। अगर मैं इसका 50 ओस्मोल बनाऊँ, इसका 100 ओस्मोल बनाऊँ और इसका 150, ये जो है तीनों मैं क्या करूँगी, इन तीनों को 50 ml, अब मैं कंटेनर लेती हूँ, उसके अंदर 50 ml पानी डालूँगी, ठीक है। मैंने कहा ना मैंने 50 ml एक्सटेंडर बनाना है टोटल, ठीक है, मतलब 50 ml इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी और इसके अंदर इतने ग्राम इसके डाल दूँगी, इतने ग्राम इसके डाल दूँगी, इतने ग्राम इसके डाल दूँगी। फिर इस जो टोटल सोल्यूशन की आइसोटोनिसिटी होगी वो कितनी होगी, 300, इसकी ओस्मोलैरिटी कितनी होगी, 300, जो कि आइसोटोनिक है। अच्छा, ये बात होगी कि हमने सीमेन एक्सटेंडर कैसे बनाना है। फिर हम आगे देखते हैं ये ना जो मतलब ये जो डोजेज़ दी होंगी हमें पेपर में कैसे होंगी। फॉर एग्जांपल ना सर ने कहा है ना एक ना जैकुलेट है सीमेन का, उसके वो है एक जैकुलेशन जो है ना वो 5 ml की है। उसके बाद अगर बात करें उन्होंने कहा ना 1 ml के अंदर इतने स्पम्स है, 1 ml के अंदर इतने स्पम्स हैं, तो फिर टोटल 5 ml के अंदर कितने होंगे। इसको ये जो 1500 है, ये मतलब इतने 1 ml के अंदर इतने हैं, इसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि 5 ml के अंदर टोटल इतने स्पम्स होंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा है टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ स्पम्स आगे इतने हैं। अब आगे बात की है कि उसमें से जो 10% स्पम्स है ना वो एबनॉर्मल स्पम्स है। एबनॉर्मल स्पम्स या फिर वो मोटाइल नहीं है, वो मूव ही नहीं कर रहे, तो मतलब वो डेड स्पम्स है, वो हमारी किसी काम के नहीं है। जो हम एक्सटेंडर बनाएंगे ना वो हम 90% स्पम्स के लिए बनाएंगे, इन स्पम्स के लिए हम नहीं बनाएंगे। तो अब हमने इन स्पम्स को, ये टोटल हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ स्पम्स है, ठीक है, इसमें से हमने 10% माइनस करना है, वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने ना 10% फाइंड करना है। जैसे कोई फार्मूला होता है, हम हमारे होते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय हमारे टोटल मार्क्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी यहाँ पर जो परसेंटेज होती है वो हमें मिल जाती है। अब हमने 10% फाइंड करना है, टोटल स्पम्स इतनी है, नीचे वैसे लिख लिया, परसेंटेज हमें पता है हमने इतनी फाइंड करनी है, टोटल स्पम्स जो है वो इतने हैं और 100 से मल्टीप्लाई के लिए अब हमने ये फाइंड करना है कि 10% कितने स्पम्स के इक्वल है। हम इसको क्या करेंगे, 10 ये हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई, नीचे हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया।
अच्छा 2020 ठीक है 10% स्पम्स इतने बन रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है हमारे टोटल स्पम्स कितने थे 100%, उसमें से जो है 100% कैसे बन रहा है, उसमें से 90% हमारी क्या है लाइव स्पम है और 10% हमारे पास क्या है डेड स्पम। अब हमने अपने लाइव स्पम्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे प्लस हो रहा था जाके माइनस इज इक्वल टू 90। ठीक है, हमारे पास 100 का मतलब हमारे पास टोटल स्पम्स कितनी है, यहाँ पर हमारे टोटल स्पम्स कितनी है, यहाँ पर हमारे पास टोटल स्पम्स कितने हैं, हम लिख लेंगे 7। ये हमारे पास हमारे टोटल स्पम्स हैं 7500। अब एक दफ़ा ना 10 इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 7500 इसको माइनस करेंगे, 10% हमारे पास स्पम्स कितने आए थे, वो हमारे पास आए थे 750। अब 750 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6750। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइव स्पम्स हैं वो कितने हैं 6750, और ये हमारे पास क्या था मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास लाइव स्पम्स आ गए हैं। अब इससे हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अब ये ना सिंपली हमारे पास लाइव स्पम्स आ गए हैं। अब हम ये फाइंड करेंगे कि हमने डोज़ें बनानी है, हम कितनी डोज़ें बना सकते हैं। अब सर ने हमें दिया होगा कि अगर आपने जब एक दफ़ा इंसेमिनेशन करें ना उसके अंदर इतने स्पम्स होनी चाहिए। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्पम्स आ गए जो कि लाइव है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे कि हमारी एक इंसेमिनेशन के अंदर कितने स्पम्स होने चाहिए, उससे सर ने बताया होगा कि इतने मिलियन होने चाहिए, इसको उससे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये मेरे पास इतनी आ गई, मतलब इससे मैं इतनी डोजेज़ बना सकती हूँ। फिर इस पॉइंट की मुझे समझ नहीं है, बस आप इसको ऐसे कर लें कि इतना उसमें गिवन होगा न्यूमेरिकल में कि इतने ml का स्ट्रा है, जितने ml का स्ट्रा दिया होगा ना, अगर 0.25 का दिया है या फिर 0.5 का दिया है, जितने का भी दिया है, ये जो डोज़ है ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मतलब कोई आंसर आ जाएगा। जैसे इस केस में 168 ml आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है 168 ml का मतलब है कि हमने टोटल 168 ml बनाना है। ठीक है, अब उसके अंदर हमें बताया कि 168 ml में से जब हमने ये स्टार्ट किया है तो 168 ml में से हमारे पास जो है 168 ml हमने टोटल बनाना है, इसमें से 5 ml तो क्या आ जाएगा हमारा सीमनी। ठीक है, तो उसके बाद 168 में से 5 माइनस किया तो रह गया 163। ठीक है, अब हमने क्या करना है 163 ml हमने क्या बनाना है एक्सटेंडर। ठीक है, अब यहाँ से अब आपको समझ आ गई है कि 5 ml तो वो सीमन आ गया। अब हमने 163 ml एक्सटेंडर कैसे बनाना है, अब ये वो हमारी डिज़ायर्ड क्वांटिटी है जितना हमने बनाना है। तो अब अगर हम यही चीज़ इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, हम ये जो एक्सटेंडर बना रहे हैं इसका 50 इसका 100 मतलब तीनों को 3 या 4 इन सबको मिला के 300 ओस्मोल बनना चाहिए, या मैं तीनों को 100 बना लूँगी जितना मर्ज़ी। फिर अब यहाँ पर जो मैं ml ले रही हूँ वो मेरे फिर कितने हो गए 163 ml, ये इस तरह 163 ml यहाँ पर 163, यहाँ पर भी 163, यहाँ पर भी 163। फिर इनके जितने ग्राम आएंगे उन सब को मैं लूँगी लेके 163 ml के अंदर डाल दूँगी, तो वो जो मेरा एक्सटेंडर बन जाएगा। फिर इसके अंदर 5 ml सीमन डालूँगी तो फिर वो मतलब मेरा कंप्लीट हो गया, डेट्स इट।